हेलो गाइस, आप सभी का आनंद ट्यूटोरियल में हार्दिक स्वागत है। रोज मैं बच्चों के लिए वीडियो लेकर आती थी। आज मैं सभी पालकों के लिए, बच्चों के जो पालक हैं, जो उनके माता पिता हैं, उनके लिए मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ। जैसे कि आपको ये पुस्तक दिख रही है, इसमें पहला ही हेडिंग है, साड़े तले पहले पाउल। जब बच्चा हमारा स्कूल में जाता है फर्स्ट टाइम, तो उससे उस समय हमें बच्चों को क्या क्या समझाना चाहिए, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। ठीक है, तो चलिए हम अपनी पाठशाला शुरू करते हैं। थोड़े माझा बद्दल, यहाँ पे आपको बच्चे के बारे में थोड़ी सी जानकारी लिखना है। जैसे बच्चे का नाम क्या है, उसकी उम्र क्या है, माझा गावाचे नाव, गांव का नाम क्या है। फिर यहाँ पे माझा मित्र मैत्रिणचे नाव, बच्चों के जो दोस्त हैं आस पड़ोस में, उनके नाम लिखिए। मला बघायला आवडते, बच्चा आपका कौन सा टीवी में चैनल देखता है वो आप यहाँ पे लिखिए, उसे क्या देखना पसंद है। ठीक है, माझा आवडता रंग, तो बच्चे को कौन सा, आपका बच्चा है तो आपको ज्यादा पता है कि आपके बच्चे को कौन सा रंग अच्छा लगता है, उसका नाम लिखिए। कौन सा पदार्थ अच्छा लगता है, कौन सा प्राणी उसे पसंद है, वो यहाँ पे लिखना है। मला हे करायला आवडते, आपके बच्चों को क्या करना पसंद है वो यहाँ पर लिखिए आप। माझे आवडते पुस्तक, आपके बच्चे को कौन सी पुस्तक अच्छी लगती है, कहानी की, कविता की, गाने की, वो आप यहाँ पे लिखिए। मोठे होऊन मला बनवायचे आहे, आपके बच्चा को क्या सपना है। आपका बच्चा आपसे बात करता होगा, मम्मी मुझे बड़े होके डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी बनना है वो यहाँ पे लिखिए। माझा फोटो, यहाँ पर आपको बच्चे की फोटो लगाना है, बच्चे का फोटो लगाना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, माझे नाव, बच्चे का क्या नाम है वो लिखना है। माझा आईचे नाव, जो बच्चा है उसकी मम्मी का नाम, उनकी माता का क्या नाम है वो यहाँ पे लिखना है। माझा वडिलांचे नाव, बच्चे के जो पिताजी हैं उसका क्या नाम है वो यहाँ पे लिखना है। माझा गावाचे नाव, आप जहाँ पे रखते हो वहाँ का एड्रेस लिखिए। ये सारी किताब मराठी में है, मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके बता रही हूँ। चलो आगे देखते हैं कि आप लोगों को बच्चों से और क्या कराना है। शरीराचे अवयव, हमारे शरीर के जो भाग हैं अलग अलग भागों का है। यहाँ पे देखो एक बच्चे का चित्र है और उस बच्चे के चित्र के माध्यम से सब बताया गया है कि ये बच्चे के केस है, केस मतलब बाल है ना, ये नाक है बच्चे का, ये गला है बच्चे का, ये छाती है, सब भाग दिखाया गया है। जैसे ये बच्चे का आँख है, नाक है, जीभ है, कान है। तो ये सारी जानकारी आप अपने बच्चों को घर पे दे सकते हैं कि आपका आँख कहाँ है बच्चों, आइस कहाँ है, आपका नोज कहाँ है, आपका नाक कहाँ है, आपका हैंड कहाँ है। ये सारी जानकारी आपको बच्चों को देनी है। पालकासाठी सूचना, आप सभी माता पिता के लिए एक सूचना है। आपल्या शरीराची अवयवाची नावे आणि त्याची कार्ये याबद्दल मुलांशी बोला। जैसे नाकाने आपण काय करतो, आपको क्या करना है, आप अपने बच्चे को ये शरीर के सारे भागों के बारे में बताए हैं। उसके बाद आप अपने बच्चों से प्रश्न कीजिए कि हम आंखों से क्या करते हैं, तो बच्चा बताएगा मम्मी हम आंखों से देखते हैं। तो जो भी बच्चे का रिप्लाई है, अगर बच्चा गलत बताता है तो आप उसे सही बताइए, नहीं बेटा आंखों से हम देखते हैं। हम नाक से क्या करते हैं, हम कान से क्या करते हैं। इस प्रकार के सारे प्रश्न आपको बच्चों से पूछना है। हम हाथ से क्या करते हैं, ये सारे। जर आपल्याला डोळे नसते तर काय झाले असते, आप बच्चे से प्रश्न करिए कि अगर हमें आंख नहीं होती तो हम क्या करते थे, क्या होता था। और आपकी उंगलियों के बारे में पूछिए कि एक हाथ में कितनी उंगली है, हाथों से हम कौन से कार्य करते हैं, नाक से हम कौन सा कार्य करते हैं।
तो बच्चों को, अगर बच्चा आंसर नहीं दे रहा है, उत्तर नहीं दे रहा है, तो आप बच्चे को बताइए नाक से हम खुशबू लेते हैं। जैसे मम्मी घर में भजिया बना रही है तो उसकी खुशबू आती है, वो हमें नाकों से पता चलती है। तो इस प्रकार की जानकारी आपको बच्चों को देनी है। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है वो दिखा रही हूं मैं। रंग, आपको बहुत सारे रंग के जानकारी बच्चों को देनी है। जैसे आज बच्चे ने कौन से कलर का ड्रेस पहना है, आप जो भी ड्रेस उसे पहनाइए, आप बच्चे को बताइए बेटा आज आपने जो टी शर्ट पहनी है या आपने जो शर्ट पहना है वो लाल कलर का है, पीला कलर का है, काला कलर का है, जो भी कलर है वो आप बताइए। ठीक है, तो आपको वो बताना है। और फिर आपको क्या करना है, जैसे लाल कलर का कोई वस्तु रख लो और बच्चों को बोलिए इसमें लाल कलर कौन सा है, तो बच्चा आपको वो सारे फलों में से लाल कलर का फल, या कपड़ा आप बहुत सारे कलर का रख लीजिए, तो बच्चों को बोलिए कि इसमें से लाल कलर कौन सा है, वो बच्चा उसमें से ढूंढ देगा। या आप ऐसे 2 प्रकार के फल रख ले, 2 एप्पल रख लीजिए, 2 बनाना रख लीजिए और बच्चे को बोलिए कि येलो और येलो चीज को आपस में मिला दो, उनकी जोड़ियां मिला दो, है ना। और आप ये जो मैं वर्कबुक दे रही हूं इसकी सहायता से भी आप करा सकते हो। जैसे ये लाल है तो यहाँ पे लाल कलर का क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, सेब दिखाई दे रहा है, तो बच्चों को बोलिए लाल रंग से लाल रंग की वस्तु की जोड़ी बना दो। ऐसे कोई जरूरी नहीं है किताब है, आप अपने घर में बहुत सारी ऐसे वस्तु ले सकते हो। आप लाल रंग का गुब्बारा ले लीजिए और सेब रख दीजिए, बच्चे को बोलिए जो लाल लाल है उन दोनों की जोड़ी मिला दे, उन दोनों को पास मिला के रख दे। तो इस प्रकार आप जोड़ी मिलाकर भी बच्चों को कलर के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बच्चों को बहुत सारे आकार के बारे में बताना है। जैसे गोला, वर्तुल, हमें गोला बच्चों को समझाना है। तो सभी मम्मी लोग टिकली लगाती हैं, हाथ में चूड़ी पहनती हैं, तो आप बच्चों को दिखा सकते हो, देखो बच्चों मेरे माथे पे जो बिंदी लगी है ना ये गोल कलर की है, मेरी जो रोटी है ये गोल कलर की है, क्योंकि मम्मी गोल कलर की गोल रोटी बनाती है, गोल कलर की नहीं गोल आकार की रोटी बनाती है। जो चूड़ी है आप उसको भी दिखाकर बच्चों को बता सकते हो, बच्चों ये गोल है ना। या 1 रुपए का सिक्का, जैसे पापा बच्चों को पढ़ा रहे तो बच्चों को सिक्का दिखाइए कि ये देखो बच्चों ये गोल है। इस प्रकार आप बहुत सारे बिस्किट, बच्चा सुबह चाय बिस्किट खाता है, आप बिस्किट दिखा के बच्चों को बता सकते हो कि बेटा ये गोल आकार है ना। ये सीढ़ी हो सकती है, हमारा जो प्लेट होता है हम प्लेट दिखा के भी बच्चों को बता सकते हैं। बाहर से वस्तु लेने की कोई जरूरत नहीं है, बच्चे के टी शर्ट में या शर्ट में जो बटन होता है आप उसे भी दिखा के बच्चों को बता सकते हो कि बेटा ये गोल है। तो इसी प्रकार आप विभिन्न आकारों के बच्चों को जानकारी दे सकते हैं। जैसे ये त्रिकोण है, त्रिभुज है, तो त्रिभुज के लिए आप ऐसे वाटरमेलन को काट दीजिए, कलिंगड़ को। हैंगर है, हैंगर को दिखाइए जिसमें आप कपड़े सुखाते हो, मतलब। और देखो बच्चे जो चिप्स खाते हैं उसमें ऐसे ट्रायंगल, ऐसे त्रिभुज आकार का चिप्स होता है, मतलब विभिन्न माध्यमों के द्वारा आप बच्चों को आकार की जानकारी दे सकते हैं। जैसे चौकोन के बारे में बताना है तो चौकोन बिस्किट भी आता है, घड़ी भी आता है, ब्रेड है, रुमाल है, इन सारी वस्तु, और ये सारी वस्तुएं हमारे घर में होती है, इसे लेने के लिए हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मतलब आप घर में रहते रहते खेलते खेलते अपने बच्चों को ये सब नॉलेज दे सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, आयत, आयत के बारे में हम टीवी दिखा सकते हैं, बस का एग्जाम्पल दे सकते हैं, बच्चों के पास जो कंपास बॉक्स होता है ये सब दिखाकर हम बच्चों को विभिन्न कार्य के बारे में जानकारी दे सकते हैं। ये आप सभी माता पिता को करना है। उसके बाद माझे कुटुंब, मेरा परिवार, आपके परिवार में कौन कौन है, बच्चों को उनके बारे में बताइए कि ये आपके दादाजी हैं, ये आपकी दादी है, ये आपकी नानी है, मामा है, मौसी है, जो भी आपके फैमिली में है, आपके परिवार में है, उन सभी सदस्यों की जानकारी बच्चों को दीजिए। और एक ये झाड़ है, इसमें ये दादा दादी है, तो यहाँ पे आप बच्चों के दादा दादी की फोटो लगाइए। और इन्हें हम क्या कहते हैं, दादा दादी कौन है, पापा को हम दादा कहते हैं। ऐसे बच्चों को जानकारी दीजिए। मामा किसे कहते हैं, मम्मी के भाई को हम मामा कहते हैं। तो ये सारी जानकारी आप बच्चों को देना है।
दादाजी किसे कहते हैं, मामा किसे कहते हैं, मासी किसे कहते हैं, ये जानकारी आपको देना है। ठीक है। अब इसके बाद हमें बच्चों को ऋतुओं के बारे में बताना है कि गर्मी का ऋतु कैसे होता है, बरसात की ऋतु में क्या होता है। गर्मी में हमें बहुत पसीना निकलता है, हम पेड़ के नीचे जहाँ हवा आती है वहां पे रहना पसंद करते हैं। बरसात ऋतु में बारिश बहुत होती है, जब भी हमें बाहर जाना पड़ता है हम छतरी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी ऋतुओं के बारे में आप अपने बच्चों को जानकारी दीजिए। ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं कि आपको बच्चों को और क्या क्या बताना है। आपको बच्चों को सप्ताह के वार, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, उन दिनों के नाम बताइए। जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ये सप्ताह में कितने दिन होते हैं बच्चों को वो बताइए। और सारे दिनों के नाम, जैसे आज बच्चा सो के उठा है तो आप बच्चे से पूछिए कि बेटा आज कौन सा वार है। जैसे मेरे स्कूल के बच्चे स्कूल में आते हैं ना, तो सबसे पहले हाजिर होने के बाद जब हम पढ़ाई करने जाते हैं तो मैं सबसे पहले बच्चों से पूछती हूँ, बेटा आज कितनी तारीख है। तो मेरे बच्चे तुरंत बताते हैं, हाँ टीचर आज 13 तारीख है। जो तारीख रहती आज कौन सा वार है, तो मेरे बच्चे फटाक से बताते हैं, टीचर आज बुधवार है, कल हम आए थे ना तो मंगलवार था, मंगलवार के बाद तो टीचर बुधवार होता है ना। तो बच्चों को अगर हम रोज रोज इसके लिए हमें अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये रोज हम काम करते करते भी बच्चों की ये पढ़ाई करवा सकते हैं। ठीक है। तो ये आपको करना है। और ये फिर उसके बाद महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये साल के जो 12 महीने हैं सभी महीने के नाम हमें बच्चों को बताना चाहिए। ठीक है। और कौन से दिन हमें स्कूल जाते हैं, किस दिन हमारी छुट्टी रहती है, किस दिन हमारा हाफ डे रहता है, हम जल्दी आते हैं, ये सारी जानकारी बच्चों को दीजिए। किस महीने में हमारे दादाजी का बर्थडे आता है, किस महीने में चाची जी का बर्थडे आता है, किस महीने में बच्चे का खुद का बर्थडे है, कौन सी तारीख है, ये सारी जानकारी आप बच्चों को दीजिए। आगे देखिए, अब बच्चों को हमें फल और भाजी की जानकारी देना है। जब आप घर में कोई भी फल लाएं तो बच्चों को जब आप फल खाने के लिए देते हैं ना, तो आप बच्चे को बताइए। आज आप जैसे आम लेके जा रहे हो तो बच्चे को बताइए, बेटा ये आम है, इसे आम कहते हैं, ये पीले रंग का होता है, लेकिन जब ये कच्चा रहता है तो ये हरा भी होता है। तो बच्चों को ऐसे छोटी मोटी जानकारी आप रोज के व्यवहार में दे सकते हैं। ये कार्य सभी माता पिता को करना है। अनार दे रहे हैं तो आप अनार के बारे में बच्चों को बताइए। मतलब आप जो बच्चे को फल दे रहे हैं, और मैं आप सभी माता पिता से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि रोज आप अपने बच्चे को एक फल जरूर दीजिए। उस मौसम में जो फल है, जैसे अभी मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ तो इस समय संतरा बहुत ज्यादा है, 20 रुपए का 6 संतरा मिलता है। मैं स्कूल जाती हूँ तो रास्ते में स्टेशन है, वहां पे मैं हमेशा सुनती हूँ 20 रुपए का 6 संतरा। तो हम माता पिता आप इतना तो कर सकते हो, जो मौसमी फल होते हैं वो सस्ते होते हैं, तो वो आप अपने बच्चों को जरूर दीजिए। ठीक है। तो जो भी फल आप अपने बच्चों को दो तो आप बच्चों का फलों के नाम बता दो। जैसे ये आम है, ये अनार है, ये तरबूज है, पेरू है, केला है, चिक्कू है, इस सारे फलों के नाम बच्चों को बताना है। और ये फल खाने में कैसे लगते हैं, इनका रंग क्या है, ये सब आप बच्चों को बताइए। ठीक है। सब्जी है, जब मम्मी सब्जी काटती है तो आप बच्चे को बताइए, देखो बेटा ये कांदा है, इसको बटाटा कहते हैं, टमाटर है, गाजर है, मटर है। आप जो भाजी बनाएंगे, मैं नहीं बोलती हूँ आप बच्चों को अलग से पढ़ाइए। जब आप भाजी बना रहे हो तो आप बच्चे को दिखा दीजिए, बेटा ये देखो आज मैं भिंडी की भाजी बना रही हूँ। तो बच्चों को आप रोज रोज ऐसे बताते रहेंगे ना, तो बच्चों को ये नाम अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है। आगे आपको क्या करना है, चलो मैं वो बताती हूँ। अब आपको बच्चों को पंछियों के बारे में बताना है, जानवरों के बारे में बताना है। ये पंछी का क्या नाम है, ये मोर है, ये कौवा है, ये चिमनी है, चिड़िया है, कबूतर है, तोता है। तो ये सारे पक्षियों के नाम आपको बच्चों को बताना है। ठीक है।
मोर कौन सी ऋतु में नाचता है, कौन सी ऋतु में कौन सा फल आता है, ये सारी जानकारी बच्चों को आपको देना है। और फिर अब बच्चों को ये भी आपको बताना है पालतू जानवर है, जो पालतू जानवर है उसे हम अपने घर में रख सकते हैं, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, गाय, बकरी, बहुत सारे लोग इसे अपने घर में रखते हैं। और जंगली जानवर शेर, बाघ, हाथी, जिसे हम अपने घर में नहीं रखते हैं। तो बच्चों को पालतू जानवर और जंगली जानवर दोनों के बारे में जानकारी दीजिए। फिर उसके बाद आपको बच्चों को बताना है वाहन के नाम। जैसे आप बच्चों को स्कूल छोड़ना रहे, कुछ माता पिता होते हैं जो बस और रिक्शे से नहीं भेजते हैं, तो वो पेरेंट्स अपने बच्चों को खुद स्कूल लेके आते। तो रास्ते में आते समय जो भी गाड़ियां आपको दिखती है तो बच्चों को आप बताते जाइए, ये बच्चों साइकिल है, ये बाइक है, ये बस है, ये ट्रेन है, कार है, विमान है। तो ये सारी जानकारी आपको बच्चों को देना है। जब हम कहीं दूर घूमने जाते हैं तो हम ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, हमें कहीं नजदीक जाना है तो हम रिक्शे से जाते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको बच्चों को देना है। फिर बच्चों को आपको फूल के नाम भी बताना है, ये कौन सा फूल है, ये कौन से रंग का होता है, इसमें से खुशबू आती है, ये सारी जानकारी आपको बच्चों को देना है। गुलाब का फूल है, मोगरा है, ये झेंडू है, ये सारे फूलों के नाम आपको बच्चों को देना है। झेंडू को हिंदी में गेंदा बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे फूलों की जानकारी आपको अपने बच्चों को देना है। फिर यहाँ पे भी है बच्चों रंग के बारे में। आप रंग के बारे में बच्चों को जोड़ी, लाल रंग की जोड़ी हम लाल रंग से मिलाएंगे, पीले रंग की टोपी है तो हम जोड़ी पीले से मिलाएंगे, हरी की जोड़ी हरे से। इस प्रकार हम बच्चों को कलर के बारे में बता सकते हैं। फिर उसके बाद पेंसिल है, तो पेंसिल इसमें से कौन सी वस्तु है जिसमें पेंसिल का, जब हमारी पेंसिल टूट जाती है, आप बच्चों को बोल सकते हो जब आपकी पेंसिल टूट जाती है तब आप शॉर्पनर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। इसी प्रकार जोड़े मिला। जैसे मोबाइल है तो मोबाइल का उपयोग पेंट के साथ हो सकता है, नहीं। मोबाइल का उपयोग शॉर्पनर के साथ हो सकता है, नहीं। मोबाइल का उपयोग चार्जर, जब हमें मोबाइल चार्ज करना होता है तो हम चार्जर ढूंढते हैं। टी शर्ट की जोड़ी पैंट के साथ, क्योंकि हम टी शर्ट की जोड़ी चार्जर के साथ कर सकते हैं, नहीं। इसकी जोड़ी पैंट के साथ होती है। इस प्रकार जैसे हवा भरना है तो हम कपड़े में हवा भरेंगे, नहीं। तो इसकी सही जोड़ी क्या होगी, साइकिल। साइकिल के ये जो टायर होते हैं इसमें हवा भरी जाती है। तो ये सब छोटी मोटी जानकारी आप बच्चों को दे सकते हैं। अभी जैसे ये दृश्य है, आप बच्चों को ये दृश्य दिखा के चित्रवाचन किस प्रकार किया जाता है, ये चित्र में आपको क्या दिया जा रहा है। देखो यहाँ पे सूचना भी लिखी है। ये सूचना सभी पालकों के लिए, सभी माता पिता के लिए सूचना है। या चित्रावर आधारित मुलासोबत गप्पा मारा, त्यांच्या त्या चित्रात काय काय दिसते आहे ते विचारा। आप ऐसे चित्र निकालिए, आप मेरा ये वीडियो खोलिए और ऐसे बच्चों को दिखाइए कि बच्चों इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो बच्चा भी आपका बहुत छोटा है ना, 4, 5, 6 साल का है, तो बच्चा आपको बताएगा यहाँ पे पताके दिख रहे हैं, गुब्बारा लगा हुआ है, यहाँ पे टेबल है। हर बच्चा अपने अपने हिसाब से बताएगा। कुछ बच्चे बोलेंगे देखो ये केक काट रहा है, यहाँ ये बर्थडे का दृश्य है, यहाँ पे गिफ्ट रखा है। मतलब हर बच्चे की अपनी अलग अलग सोच होती है, उस सोच के अनुसार बच्चा आपको बताएगा। और फिर अगर बच्चा कहीं गलत बताता है तो आप पालकों की जिम्मेदारी है उन्हें सही सही बताइए कि ये बर्थडे का दृश्य है, ये इसके दादा दादी है बच्चे के, ये फ्रेंड्स है, ये बच्चा केक काट रहा है, यहाँ पे गिफ्ट रखा है, यहाँ पे डॉल रखी है, टेडी बियर है। तो ये सारी जानकारी आप बच्चों को दे सकते हैं। यहाँ पे टेलीफोन रखा है, यहाँ पे किताब है। तो चित्रवाचन आप बच्चों को इस प्रकार करा सकते हैं। बच्चा आपको क्या बता रहा है, जो बच्चा आपको नहीं बता पा रहा है वो आप बच्चों को बताइए, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। फिर उसके बाद ये है, ये भी चित्रवाचन है। ये बाहर मार्केट का दृश्य है। जब आप बच्चों के साथ बाहर जाते हो ना तो ये बाहर का दृश्य है। तो बेटा आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो आपका बच्चा बताएगा। कुछ औरतें यहाँ पे साड़ी देख रही है, ये बेटी यहाँ पे खड़ी हुई है, यहाँ पे अंकल आंटी जा रहे हैं, ये बाइक चला रहे हैं, यहाँ पे गुब्बारे वाला है,
ये अंकल चप्पल टूट गया है। मतलब बच्चा जो देखेगा वो अपनी कल्पना से आपको बताएगा कि यहाँ पे रिक्शा वाला खड़ा है। तो बच्चा आपको जो बता रहा है और इसमें से जो बच्चा छूट जाता है, जो बच्चा आपको नहीं बताता है, वो आप बच्चे को बताइए कि यहाँ पे सफाई वाले अंकल है, ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, सड़क को साफ कर रहे हैं। बच्चों, हमें सड़क पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। इस प्रकार की बहुत सारी अच्छी जानकारी आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है, और ये आपको देना है सभी माता पिता को। अब उसके बाद हमारा अगला चित्र है। इस चित्र में हमें बच्चों के साथ, इसमें भी वही है, हमें बच्चों को चित्र दिखाना है और चित्र के बारे में पूछना है। ये नदी का दृश्य है, सूर्य दिखाई दे रहा है ना, ये पुल है, ये लड़की पंछी को पकड़ रही है। ये सारी जानकारी जो भी बच्चा आपको बताएगा आप बच्चे से सुनिए, और उसके बाद जो बच्चा नहीं बता पाता है वो आप बच्चे को बताइए। ठीक है, आगे अभी इसमें क्या दिखाई दे रहा है? चित्रवाचन। ये भी चित्रवाचन है। ये बाजार का दृश्य है, जब हम सब्जी उब्जी लेने जाते हैं ना, यहाँ पे देखो क्या बेचा जा रहा है, यहाँ पे आंटी क्या बेच रही है, ये किसकी गाड़ी है, ये बच्चा क्या खा रहा है। इस प्रकार के आप बहुत सारे प्रश्न अपने बच्चों से पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये आप सभी पेरेंट्स को करना है। स्कूल जाते हुए कितने बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप बना के अपने बच्चों से पूछ सकते हैं। फिर अक्षर किस प्रकार बनाया जाता है आप बच्चों को ये बताइए। ऐसी बुक बहुत सारी मिलती है, डॉट डॉट करके अक्षर बने रहते हैं। बच्चों को सिर्फ इसके ऊपर ऐसे पेंसिल घुमाना रहता है। तो ये बुक आप सभी माता पिता से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने बच्चों को ऐसी नोटबुक जरूर ला के दें, और अक्षर किस प्रकार बनाए जाते हैं वो उनको सिखाइए। अभी आपके बच्चे बहुत छोटे हैं तो आप उनका हाथ पकड़कर उनको अक्षर लिखने में मदद करिए, और उनको साथ में बताइए ये क है, क से कबूतर, ये माँ है, माँ से मछली होती है बेटा, ये ला है, ला से लड्डू होता है, ये है, से अनार होता है। तो बच्चों को इस प्रकार आपको सारी जानकारी देना है कि ये कौन से अक्षर हैं, उनका वाचन किस प्रकार किया जाता है, उनका लेखन किस प्रकार किया जाता है। ये सारी जानकारी आपको अपने बच्चों को देनी है। फिर आगे चांगल्या सवयी, बच्चों में अच्छी आदत क्या है, बुरी आदत क्या है, वो आपको बच्चों को बताना है। जैसे रोज सुबह उठना, ये बहुत अच्छी आदत है बच्चों, हमें रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए, और सुबह उठते हुए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, अपने दांत साफ करने चाहिए, ब्रश करना चाहिए, फिर हमें नहाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे रोज नहीं नहाते हैं, वेरी बैड, हमें रोज नहाना चाहिए। आप बच्चों को प्रेरित करिए। और जब हम खाना खाते हैं उसके पहले भी हमें हाथ धोना चाहिए, और खाना खाने के बाद भी हमें हाथ धोना चाहिए। अभी मेरे स्कूल के बच्चे हैं, शुरू में मैंने उनको 10-15 दिन याद दिलाया, बेटा अभी जाओ हाथ धो, खाना खाने के पहले हमें हाथ धोना चाहिए। अभी मुझे बच्चों को बोलना ही नहीं पड़ता है, और जैसे हमारी छुट्टी होती है खाना खाने की, मेरे छोटे छोटे बच्चे जाते हैं और सबसे पहले अपना हाथ धोते हैं, फिर आते हैं खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद अपना हाथ धोते हैं। बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसे देखा है जो अपने हाथ नहीं धोते हैं। तो प्लीज ये आदत आप लोग घर में लगाइए। हम टीचर तो ये स्कूल में आदत लगाते हैं, लेकिन हम आपके घर में नहीं आके देख सकते हैं कि आपका बच्चा स्कूल में तो हाथ धोता है खाना खाने के पहले, लेकिन क्या घर में भी वो धोता है? तो ये जिम्मेदारी आप सभी पालक की है। आप सभी पालक इस बात पर ध्यान दीजिए। और रोज स्कूल में जाना, ये भी आप अपने बच्चों को बताइए कि हमें स्कूल में रोज जाना चाहिए। दूसरों के साथ हमें अच्छे से बात करना चाहिए, हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए, हमें स्कूल में जाके पढ़ाई करना चाहिए। और जब हमें छींक आती है या खांसी आती है तो हमें अपने मुंह पे रुमाल रखना चाहिए। और रात्र में जब रात होती है तो हमें समय पर सोना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रात में 1-2 बजे सोते हैं, ये गलत है। अभी जैसे मेरी बेटी है, अभी पढ़ाई नहीं करेगी, जैसे एग्जाम आएगा तो रात में 3 बजे भी उठकर वो पढ़ाई करती है, तो ये थोड़ी सी हैबिट अच्छी नहीं है। तो बच्चों को बोले सुबह रात में जल्दी सोए और सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करें। रात में देर तक सोए नहीं और सुबह देर तक ना सोए। रात में जल्दी सोए और सुबह जल्दी उठे। लेकिन बच्चों का हिसाब गलत है। मेरे क्लास के सारे पेरेंट्स, अधिकतर पेरेंट्स यही बोलते हैं, टीचर ये रात में बहुत देर तक सोता है।
और सुबह सोते रहता है। जब मैं बोलती हूँ ना इसका होमवर्क नहीं करा, टीचर ये तो सो रहा था, 10 बजे उठा, 10:30 बजे उठा, नहीं, ये गलत आदत है। आप बच्चों को रात में जल्दी सुलाइए और सुबह जल्दी उठाइए। अब आगे हम बच्चों को मैदानी खेल के बारे में बता सकते हैं। बहुत सारे खेल होते हैं, तो आपको उसकी जानकारी बच्चों को देना है। पकड़ा पकड़ी है, लंगड़ी है, जो भी है, क्रिकेट है, छुप छुप गाड़ी है, इस सारे खेलों के बारे में आप अपने बच्चों को बताइए। अगर आपके आसपास में मैदान है तो उन्हें लेकर भी जाइए। बहुत सारे बड़बड़ गीत होते हैं, तो ये सारे बड़बड़ गीत आप बच्चों के साथ बोलिए और उन्हें याद करवाइए। ठीक है। फिर उसके बाद मोजा व लिहा, ऐसे चित्र रहेंगे। बहुत सारे मार्केट में ऐसे मिलते हैं बुक्स, उसमें बच्चों को चित्र बने रहेंगे। बच्चों को बोलिए चित्र को गिने और यहाँ पर लिखे। जैसे ये छतरी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बच्चा इसको गिनेगा, कितनी छतरी है? 9। तो बच्चे को बोलिए इस बॉक्स में से 9 लिखे। चित्रों को गिने और लिखे। अभी आम कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों को बोलिए इसको गिनो और यहाँ पे लिखो। पहले चित्र का नाम बताए, फिर वो कितना है उसे गिने और सही संख्या लिखे। अब ये चिड़िया, चिड़िया कितनी है? 1 2 3 4 5 6। बच्चा आपको गिनकर बताएगा 6, तो बच्चे को बोलिए यहाँ पे 6 लिखो। अब ये खरगोश कितना है? 1 2 3 4 5। तो बच्चों को पहले आपको बच्चे को चित्र पहचानने के लिए बोलना है, फिर वो चित्र कितना है वो उसे गिनेगा और गिनकर यहाँ पे लिखेगा। बच्चे बताएगा मछली है, तो कितना मछली है बेटा? तो आपका बच्चा गिनेगा 1 2 3। वो आपको बताएगा मम्मा 3 मछली है, तो आप बेटे को बोलो यहाँ पे ऐसे 3 लिखो। अब ये क्या है? तो आपका बच्चा बताएगा ये पतंग है, तो बोलो गिनो इसको बेटा। तो आपका बच्चा गिनेगा 1 2 3 4। तो बच्चों को बोलिए जितना है उसको यहाँ पर लिखिए। फिर मुर्गा कितना है? 1 2, तो यहाँ पे 2 लिखेगा। ऐसे चित्रवाचन बच्चों से करवाइए। ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों को छोटा क्या है, बड़ा क्या है। आपके घर में कोई बड़ा वस्तु होगा तो आप वो दिखाइए, और छोटा वस्तु हो तो दिखाइए। बोलिए ये छोटा है बेटा और ये देखो ये बड़ा है ना। जैसे संतरा छोटा है और वाटरमेलन बड़ा है। बस क्या है? बड़ी है। कार क्या है? छोटा है। ऐसे बहुत सारे चित्र आपके घर में भी, ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे डब्बे होंगे, उसके जरिए भी आप उन्हें बता सकते हो, छोटे बड़े की कल्पना दे सकते हो। कमी और जास्त, थोड़ा और ज्यादा, उसके बारे में आप बच्चों को बता सकते हो। एक साइड में आप 2 एप्पल रखिए और दूसरे साइड में आप 5 केला रख दीजिए। बच्चे को बताइए ये देखिए थोड़ा सा है और ये ज्यादा है। तो कम और ज्यादा की जानकारी भी आप बच्चों को दे सकते हो। पत्थर भी ले सकते हो आप इस्तेमाल करने के लिए। यहाँ पे 4 पत्थर लिखिए। इसके लिए आपको ना मार्केट से कोई वस्तु लाने की जरूरत नहीं है। आपके घर में जो भी वस्तु है उन्हीं के द्वारा आपको बच्चों को सिखाना है। ठीक है। फिर वर्गीकरण करना, बहुत सारे वाद्य के यहाँ पे रख लीजिए और इसमें से बच्चों को बोलिए इसमें से जितनी बांसुरी है उसको अलग करो, कितना तबला है उसको गिनकर अलग करो। अभी आप बहुत सारे कपड़े ऐसे मिक्स करके रख दीजिए। बच्चों को बोलिए जो शर्ट है उसको अलग रखो, जो पैंट है उसको अलग रखो, जो टोपी है उसको अलग रखो, है ना। इस प्रकार भी आप बच्चों को वर्गीकरण के बारे में बता सकते हो। आप बहुत सारे फल ऐसे अलग अलग फल लाकर रख दीजिए, तो बच्चे को बोलिए इसमें से जो केला है उसको अलग रखो। या आप ऐसे करिए फल और भाजी को एक साथ मिक्स करके रख दीजिए और बच्चों को बोलिए फल को अलग रखो और सब्जी को अलग रखो। तो इस प्रकार भी आप बच्चों को वर्गीकरण के बारे में बता सकते हो अलग अलग करके। आकार, आप बहुत सारे आकार की वस्तु रख दीजिए और बच्चों को बोलिए सारा गोला आकार का वस्तु एक जगह पे रखे, त्रिभुज आकार का वस्तु एक जगह पे रखे। तो इस प्रकार करके आप बहुत सारे वर्गीकरण के पाठ आप बच्चों को बता सकते हो। ठीक है। या पेंसिल से चित्र बना के बच्चों को बोल सकते हो उसमें गोला कितना है गिनो और एक कॉपी में लिखो। आप वो भी करा सकते हो। और आप लोग तो वैसे भी बहुत होशियार हो, आप अपने बच्चों को और भी अच्छे तरीके से बता सकते हो। ये तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता रही हूँ। क्रम से लगाने के लिए भी आप बच्चे को बता सकते हो। पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे बहुत अलग अलग आकार के छोटे से लेके बड़े तक
चित्र बना के रखो। और फिर बच्चों को दो, बोलो उसको पहले छोटा लगाओ, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो क्रम से, तो बच्चे वो क्रम से भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको बच्चों को क्रम से लगाने के लिए बताना चाहिए। छोटा डिब्बा लो, फिर उससे बड़ा डिब्बा, उससे बड़ा डिब्बा, उससे बड़ा डिब्बा। हमारे घर में तो बहुत सारे आकार के डिब्बे होते हैं, तो बच्चे को बोलिए पहले सबसे छोटा डिब्बा लगाओ, फिर उससे बड़ा, फिर बच्चा देखेगा अरे इससे बड़ा क्या है, ढूंढेगा, फिर वो रखेगा। अब बोलो बेटा अब इससे बड़ा कौन सा है, उसको ढूंढो, फिर बच्चा ढूंढेगा, फिर वो रखेगा। तो ऐसे करके बच्चों को आप क्रम से वस्तु रखना सिखाइए। फिर क्या है, ऐसे आप तख्ता बना लीजिए, इसमें स्वर व्यंजन दोनों होने चाहिए, और बच्चों को रोज पढ़ाइए। अ से अनार होता है, आ से आम होता है, का से कबूतर होता है, खा से खरगोश होता है, मतलब अ से लेके ज्ञ तक की जानकारी आप रोज दीजिए बच्चों को। ऐसा एक तख्ता बना लीजिए, उसमें स्वर और व्यंजन दोनों लिखिए और बच्चों से रोज वाचन करवाइए। अंक तख्ता, जैसे वो अक्षर तख्ता था उसी प्रकार अंक तख्ता, एक लिखिए, उसके सामने एक चित्र बनाइए। बच्चों को पढ़ाने के लिए एक, तो एक किसको बोलते हैं, तो उसके सामने एक वस्तु कोई चित्र बना दो, तो बच्चों को जब भी आप बोलोगे एक तो तुरंत उसको याद आएगा, अरे हाँ बॉल एक। फिर दो बोलोगे, हाँ एप्पल दो था, तो मतलब दो लिख रहा है ना, तो दो के सामने दो चित्र बनाए, जितना अंक लिखो उसके सामने उतने चित्र बना दो। इस प्रकार आप बच्चों को बता सकते हैं। ठीक है, सृजनात्मक कृति, मार्बल पेपर का उपयोग करके आप बच्चों को ऐसे चित्र बनाने के लिए भी बता सकते हो। ये देखो, फर्स्ट हम ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर सेकंड नंबर पे ऐसे हम यहाँ से कट करेंगे, थर्ड नंबर, फिर फोर्थ नंबर ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर फिफ्थ नंबर, फिर 6, फिर 7, 8, इस प्रकार करके आप चित्र बना सकते हो। बहुत सारे ये होते हैं। आप पेपर से बच्चों को पंखा बनाना सिखाइए, है ना, नाव बनाना सिखाइए, आपको जो आता है आप वो सिखाइए बच्चों को कागज से। ठीक है, फिर ऐसे आपको अलग अलग चित्र बनाइए बच्चों को, और बच्चों को बोलिए इसमें रंग भरे, है ना, जैसे ये गेंद का चित्र है तो बच्चों को बोलो गेंद का चित्र में रंग भरो, तो बच्चे अपने रुचि के अनुसार उसमें रंग भरेंगे। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे गेंद का चित्र दीजिए और एक छोटा सा चित्र बना के उसमें आप रंग भरिए, और बच्चों को बोलिए जैसे इसमें रंग भरा है ना, ऐसा ही देखकर आप इसमें रंग भरो। ठीक है, तो इस प्रकार आप बच्चों से करवा सकते हैं। आप पालक क्या कर सकते हो, भिंडी, कांदा, ये तो हमारे घर में रहते हैं, तो आप वाटर कलर होता है, कांदा को बीच में से कट करिए और उसके ऊपर ना पूरा कलर लगा दीजिए, और वो कलर का ठप्पा आप यहाँ पे लगाइए। आप बच्चे के अंगूठे में कलर लगा दीजिए, उसका ठप्पा लगा के फिर उसके ऊपर चित्र बनाने के लिए करिए। कांदे से भिंडी का आकार का फूल बना सकते हो, भिंडी को बीच में से कट करिए, उसका बीज निकाल दीजिए और उसमें कलर में डुबो के ठप्पे लगाते जाइए। ठीक है, तो इस प्रकार आप बच्चों को करा सकते हैं। सृजनात्मक कृति, आप ये भी कृति बच्चों से करवा सकते हो। आप क्या करिए, बच्चों के दोनों हाथों के पंजों को कलर में डुबा दीजिए, कलर लगा दीजिए और उनके हाथों का ठप्पा लीजिए। इसमें बच्चे बहुत एंजॉय भी करते हैं। एक सादा कागज लीजिए, आपके बच्चे तो बहुत छोटे छोटे हैं, उनके दोनों हाथों में कलर लगाइए और उनको बोलिए सादे पेपर में अपने हाथों का ठप्पा लगाए। तो ये कार्य करने में ना बच्चों को बहुत आनंद मिलता है। तो अभी मैंने आपको जो भी कृति बताई है, ये सारी कृति करने में ना बच्चे भी बहुत इंजॉय करते हैं। जैसे बच्चों के दोनों हाथों के पंजों में कलर लगा दीजिए और उसका ठप्पा सादे कागज पे लगाइए। बच्चे इसमें बहुत इंजॉय करते हैं। ये सारी कृति आपको अपने बच्चों से करानी है। आप सभी पालकों से एक रिक्वेस्ट है कि जो जो मैंने आपको बताया है आप अपने ये बच्चों से रोज करवाइए, और फिर ऐसा होगा कि आपके बच्चे पढ़ने में बहुत होशियार हो जाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें अगर आप भी हमें सपोर्ट करोगे और स्कूल में टीचर भी ध्यान देगी, तो जरूर आपका बच्चा पढ़ लिख कर एक दिन बहुत अच्छा इंसान बनेगा। तो आप सभी पालकों से मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो जो मैंने आपको बताया है आप उसे अपने बच्चों से जरूर करवाइए। ठीक है, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको लग रहा है कि टीचर ने कुछ हमें अच्छी बातें बताई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
आज की ये पाठशाला मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, कि जैसे ताकि मेरा ये जो वीडियो देख के बहुत सारे पालक हैं वो भी अपने बच्चों को इसी प्रकार पढ़ाए, है ना। आपके बच्चे पढ़ के बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे, अच्छी नौकरी करेंगे, लेकिन आपके जो दोस्त हैं उनके बच्चों का भी तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी पालकों से मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पालक इसका सही उपयोग कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।